नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्षेत्रफल में आयत के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आयत से संबंधित क्षेत्रफल के जो प्रश्न थे उसमें हमने कई प्रकार को देखा, उसको बनाया और उससे बनने वाले प्रश्न को देखा, तरीकों को समझा। आज की वीडियो हम लोग आयत के और प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बनते हैं। देखिए, इस जो मैथ की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रयास करेंगे कि एक भी तरीका ना छूटे जिससे आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो। सभी तरीकों पे चर्चा करेंगे और एक एक सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रकार पे चर्चा करते हैं, जो कि हमारा सवाल है। हम यहाँ पे सवाल आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, चलिए, अच्छा, हम आपको सवाल समझाते हैं। हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इससे समय बचेगा। सवाल को हम लगा देंगे। देखिए, मैं नोट किया हुआ है सवाल। तो अगला जो हमारा सवाल है, समझिएगा सवाल कहना क्या चाहता है। यदि किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, सिंपल आपसे कहा है कि परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 सेंटीमीटर है। आपको क्षेत्रफल निकालना है। हमको पता है कि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, कोई बात नहीं। क्या बोला है? परिमाप। परिमाप दिया हुआ है हमारा 40 सेंटीमीटर और उसने बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 20। देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और लंबाई माइनस चौड़ाई कितना है? 6। अगर इसको हम यहां लिख दें तो कितना हो गया? 6। ठीक है, अब आपको पता है कि दो समीकरणों को हम आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे एल और एल क्या हो जाएगा? 2l। बी बी ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20 6 26। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, और आपको चौड़ाई निकाल लेनी है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसमें रखते हैं तो 13 प्लस बी बराबर 20, यानी कि बी यानी कि चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था? हमसे बोला था कि आप क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 13 आई है, चौड़ाई हमारे पास 7 आई है। यही आया है ना? आप मिला लीजिए तो 13 सते 91, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए, सिंपल था। जो दिया था उसी को हमने पुट करके वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीका था कि जब लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया हो तब आप कैसे निकाल सकते हैं सवाल को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है, जो वैल्यू दी रहे उसी को रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल और समझाते हैं, इसी बेस पे एकदम ध्यान समझिएगा। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर का अंतर है, तो क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल, पूरा का पूरा वही सवाल है। पी फॉर्म लिखते हैं परिमाप। परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है 10। यही दिया है, 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए या 10 दिया है। हमको पता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 60। 2 से इसको काट दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 30 हो गया, समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण यहां है हमारा, समीकरण कह दीजिए या शर्त जो सवाल बोला है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसको हमें जोड़ना है। जोड़ दीजिए। देखिए, एल और एल प्लस क्या हो जाएगा? 2l। ये b प्लस माइनस कट जाएगा और ये 40। लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। आ गई 20। अब ये लंबाई की वैल्यू चाहे आप यहां रख दीजिए और चाहे यहां रख दीजिए, दोनों जगह से चौड़ाई आ जाएगा। यहां रखे चाहे यहां, अगर यहां रखते हैं तो 20 प्लस बी बराबर 30, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, अब बोला था क्षेत्रफल यानी कि एरिया।
एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू कितनी है भाई 20, चौड़ाई की कितनी है 10, कितना हो गया 20 दहामा 200, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तरीका वही है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये आयत का जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, क्षेत्रफल के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा है, इसको आज हम लोग प्रयास करेंगे खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 क्लास हो गई इसकी। अगला सवाल समझिएगा, ये मैंने आपको जब मैंने आपको प्रतिशत बताया था तब भी बताया था, यहां भी हम आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं। सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बात को समझिएगा, लंबाई में वृद्धि हुई है 20%, चौड़ाई में हुई है 25%। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो राशियों में या दो बीमाओं में प्रतिशत वृद्धि होगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्लस में आया तो वृद्धि, माइनस में आया तो कमी। कैसे, बढ़ा है तो 20 प्लस में रहेगा, ये भी बढ़ा है तो 25 प्लस में, प्लस 20 गुना 25 बटे 100, बस सिंपली ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 45 प्लस, देखिए इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, कितना आया 5, यानी कितना बढ़ जाएगा 50%। कितना 50%। ठीक है, तो नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो पुराने वाले से 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको प्रतिशत में इस चीज को समझाया था, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखे रहिएगा बस, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, एक सवाल और समझ लीजिए, किसी आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, ठीक है, कमी की जाती है या घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। क्योंकि यहां माइनस भी दिया है तो हो सकता हो कमी हो या वृद्धि हो, वो आप निकालिए। चलिए समझते हैं, कह रहा है कि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है, मतलब प्लस हुआ है, और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, मतलब माइनस हुआ है। सिंपल सी बात है। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, या इसी को हम कह सकते हैं कमी। कैसे निकलता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई कुछ है थोड़ी, बस वही लंबाई चौड़ाई को डिनोट करने के लिए है। समझिएगा, x की वैल्यू 30 प्लस 20, क्या ये सही है, बात समझिए। बोला था कमी, फॉर्मूला में प्लस है कोई बात नहीं, लेकिन पूरी पूरी सेकेंड वैल्यू ही माइनस में हो गई, यानी कि ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, कमी हो गई है। प्लस 30 गुना माइनस 20, क्योंकि कम हुआ है तो माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 10, और ये देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, माइनस में 6 आया, प्लस है तो क्या हो जाएगा -6, तो टोटल कितना हुआ 4। 4 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 4% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर यही ऐसे आया होता, मान लीजिए 6 माइनस 10 और उत्तर आता -4, तो हम कहते 4% की कमी हो गई, यानी कि क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 4 कम हो गया तो 96 हो गया। लेकिन जो हमारा उत्तर आया है इस सवाल के हिसाब से 4% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 104 हो गया। क्लियर हो गई बात है। ठीक है, हर एक सवाल को टच करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्षेत्रफल का चैप्टर लंबा चलेगा, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि अभी हम आयत पे चर्चा कर रहे हैं, फिर हम ये वर्ग पे जाएंगे, गोला पे जाएंगे, त्रिभुज हमने चर्चा कर लिया है, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा ताकि ज्योमेट्री एकदम खत्म ही हो जाए। चलिए,
अब इन सवालों पे चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से जो लेटेस्ट सवाल आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं इन पे हम चर्चा करते हैं। समझिएगा। सवाल है, एक बगीचे की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 150 मीटर है। इसके चारों ओर एक रास्ता 5 मीटर चौड़ा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। या इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए सवाल को समझिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि बगीचा जो है वो 200 मीटर चौड़ा है, सॉरी लंबा है, और 150 मीटर चौड़ा है। अगर हम ध्यान दें तो क्या हम बगीचा ऐसे बना सकते हैं, मान सकते हैं? ठीक है, मान सकते हैं। थोड़ा छोटा ही बना दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, हमने कहा कि लंबाई इसकी कितनी है, 200 मीटर। कितनी है, 200 मीटर। और यही इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 मीटर। कितनी है, 150 मीटर। ठीक है। सवाल बोला है कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अभी तो मैटर फंस गया कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकले। मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ये इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये एक बाहर भी तो आयत ही है। ये बड़ा वाला क्या है, आयत ही है। अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को लात मार के बाहर निकाल दें तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को हम निकाल दें तो ऐसा नहीं बन जाएगा। इसका मतलब यही हमको निकालना है, हमारा आ जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस बाहर वाले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल के इस अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। कैसे करेंगे समझिएगा। बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी है, देखिए यहां से यहां तक तो 200 दिया हुआ है, 5 ये है, 5 ये है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 210। बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 210। समझ में आया भाई? यहां तक 200 है, 5 इधर है, 5 इधर है, कितना हो गया, 210। ऐसे ही चौड़ाई यहां से यहां तक 150 है, अंदर से देख लीजिए, 5 यहां, 5 यहां, कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा, 160। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। हो गया, बस हमारा काम ओके हो गया। हमने लंबाई चौड़ाई को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सीधा क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाले आयत का, ठीक है, बड़े आयत का, या कहीं कहीं लिखा जाता है रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल। हम बड़ा लिख दे रहे हैं, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत की लंबाई कितनी है, 210 गुना 160 माइनस छोटे आयत का कितना है, 200 गुना 150। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, 0 0 हो गया, 16 कम 16, और 16 गुना 32 और 1 33। ठीक है, माइनस 1 2 3 0 हो गया, और 15 गुना 30 कितना आ गया, ये आ गया 30,000, और यह 33,600। तो 33,600 में से 30,000 माइनस कर देंगे, 3,600 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कितना सिंपली मैंने निकाल लिया। और ये सवाल आपको बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है। कभी कभार जानते क्या कह देगा, कह देगा कि इस रास्ते में, कह देगा इस रास्ते में 5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से घास बिछाई गई है, तो खर्चा बताइए। ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाहता है वो। कह रहा है 5 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का लगा हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है, 3600 मीटर स्क्वायर। अगर 3600 मीटर स्क्वायर आया है और 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया है, तो पूरा खर्चा कितना हो जाएगा। देखिए इसी में हम सब आपको निपटा दे रहे हैं।
पूरा खर्चा हो जाएगा 3600 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 छक्के 30 5 या 15 16, यानी कि 16,000 रुपए आपका लगेगा। ठीक है, सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया था, जो हमसे क्षेत्रफल पूछा था रास्ते का यहाँ कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूज करता या थोड़ा बढ़ाता सवाल, कहता कि रास्ते के मतलब कि रास्ते में घास बिछाई गई है जिसका खर्च 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पूरा खर्च बताइए। तो पूरा क्षेत्रफल ये था रास्ते का गुना 5। ठीक है, 10 कहता तो गुना 10, 15 कहता गुना 15। ठीक है, सवाल समझिएगा, ये सवाल टेक्निकल है, ऐसे सवाल को पूछता है सवाल एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, समझते हैं क्या बोल रहा है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है जिसके अंदर की तरफ या जिसके अंदर एक पार्क है जिसकी लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो। पार्क समझ लीजिए, खेत समझ लीजिए, खेत मान लीजिए कि पार्क तो बहुत चौड़ा मतलब और चौड़ा होता है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जिसके अंदर एक खेत है जिसकी लंबाई 16 मीटर चौड़ाई 12 मीटर हो, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल? खेत का। ठीक है, समझिएगा, सॉरी मतलब पूरा क्षेत्रफल बताइए, खेत का नहीं, पूरा क्षेत्रफल बताइए। आप समझिएगा, देखिए अब ये सवाल आपसे कह रहा है, ये हो गया खेत, खेत की लंबाई कितनी है 16 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। लेकिन कहा है कि ये एक रास्ता भी है, रास्ते के अंदर है खेत, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4, कितनी है 4, यही ना बोला है 4 मीटर चौड़ाई है, इसके अंदर खेत है। हमसे कहा है पूरा क्षेत्रफल बताइए, पूरा रास्ते सहित क्षेत्रफल बताइए, तो आराम से निकाल देंगे हम। रास्ते सहित क्षेत्रफल क्या होगा, अब समझिएगा क्या होगा भाई। हमसे अंदर का पूछ नहीं रहा है, हमसे रास्ते का पूछ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए ये रास्ता पूछा होता तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दिए, जैसे हमने पिछले में किया। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये पूरा क्षेत्रफल बताइए, पूरा ही बताइए, कोई बात नहीं। अगर ये यहां से यहां तक 16 है तो पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 इधर ऐड हुआ 4 इधर ऐड हुआ, कितनी हो जाएगी 24 मीटर। ठीक है, 16 4 20 20 4 24। चौड़ाई की बात करें तो 12 है, 4 उधर ऐड हुआ, अरे ये 4 हुआ 4 ये, तो 12 4 16 16 4 20, 20 सेंटीमीटर मीटर क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 24 गुना 48, 480 मीटर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, रास्ते सहित क्षेत्रफल पूछे या रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, निकाल लिया हमने, इजी। चलिए, जैसे सवाल पूछेगा हम वैसे इसको निपटाते चले जाएंगे। अगला सवाल समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग सवाल, अलग क्या है, किसी खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। किसी खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत जोतने में कितना खर्च आएगा। खेत जोतने में कितना खर्च आएगा तथा चारों ओर बाड़ा लगाने में या तार लगाने में 10 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। दो सवाल हमने एक में मिक्स किया है। ठीक है, पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। क्या बोला है, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, खर्चा क्या बोला है, खर्चा बोला है 5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से खेत जोतने में खर्च कितना आएगा। अच्छा, अगर ये खेत है, इसको जुतवाना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 20 गुना 15, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि खेत जोतने में खर्चा कितना आएगा, 300 मीटर स्क्वायर आया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15,
1500 रुपए खर्च लगेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब फंसा दिया। दूसरा कह रहा है कि इस खेत के चारों तरफ आपको क्या लगाना है, वायर लगाना है या बाड़ा लगाना है। और बाड़े का खर्च जो इसने दिया है, बाड़े का खर्च इसने देखिए, इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, बाड़ा लगाना है, बाउंड्री लगानी है। इसका खर्चा उसने बताया, जो तार का खर्चा है, तार महंगा होता है भाई, तो 10 रुपया है प्रति मीटर। बात को समझिएगा, यहां मीटर स्क्वायर था, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, ये तो मीटर है। अब क्या हो, ये तो मटर फंस गया। मीटर स्क्वायर था तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, अब आ गया मीटर। मीटर किस किस में होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, परिमाप में मीटर होता है। अब बात भी सही है, यहां से यहां तक गए आप, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, फिर यहां तक आए, यही तो परिमाप होता है। चारों तरफ घूमने का मतलब ही परिमाप होता है। तो इसका निकालना पड़ेगा हमें परिमाप। तो जब भी आपको कहेगा तार लगाने के लिए, बाड़ा लगाने के लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और 20 और 15 ऐड कर देंगे तो 35, 35 दूना कितना आ गया, 70, 70 मीटर पूरा उसका क्या है, परिमाप। खर्च कितना हो जाएगा बाबू, 70 रुपए है, और 1 मीटर का 10 रुपए लग रहा है, तो पूरा खर्च हो जाएगा 700 रुपया। ठीक है, 700 रुपया उसको लगेगा बाड़ा लगाने में, बाउंड्री लगाने में, 1500 रुपये लगेगा उसको खेत को जुतवाने में। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन कोई फंसे ना। ठीक है, ध्यान से करिएगा, सवाल को समझिएगा। चलिए एक सवाल और समझते हैं। अगला सवाल है, चाहे देखिए, चाहे खेत रहे, चाहे पार्क रहे, सवाल तरीका तो यही है। अरे पार्क के चारों तरफ रास्ता रहेगा तो भी क्षेत्रफल निकाल के गुणा करना है, खेत के चारों तरफ रहेगा तो भी क्षेत्रफल निकाल गुणा करना है, या परिमाप निकाल के गुणा करना है, तो बात तो एक ही हुई। चलिए अगला सवाल समझते हैं। किसी खेत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर हो तो, किसी खेत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर हो तो प्रति मीटर 20 रुपए खर्च, प्रति मीटर, मीटर बोला है, प्रति मीटर 20 रुपए खर्च की दर से उसके चारों तरफ तार लगाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, उसके चारों तरफ तार लगाने में कितना खर्च आएगा, बात को समझिएगा। लंबाई कितनी है, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर, बोला है प्रति मीटर, मीटर का मतलब क्या, आपको परिमाप निकालना है। प्रति मीटर 20 रुपए की खर्च से आपको पूरा तार लगाने में खर्च निकालना है, तो इसका मतलब यह है परिमाप निकालना है, क्योंकि तार किनारे किनारे लगे, खेतों में थोड़ा को लगेगा, तो परिमाप हो जाएगा 2, ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और ये 35, 35 दूना कितना आ गया, 70 मीटर। खर्च क्या आ जाएगा बाबू, खर्च आ जाएगा 70 मीटर में 20 से गुणा, क्योंकि 20 रुपए खर्च है, तो 7 दूना 14, 1400 रुपए। ठीक है, कितना खर्च आ जाएगा, 1400 रुपए खर्च आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों ये था हमारा क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत से संबंधित प्रश्न। 2-3 वीडियो हमने देखा आयत का, आयत के लगभग सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। अब अगली वीडियो हम मिलेंगे आपसे किसी और ज्योमेट्री के टॉपिक, यानी कि हो सकता हो वर्ग के विषय में चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।